हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं हम आरटीपी मे 23 सॉल्व कर रहे हैं। तो वो आरटीपी का ये सेकेंड वीडियो सीरीज है जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 4A से आगे आपको सिखाएंगे। तो ये जो क्वेश्चन है वो कैश बुक का क्वेश्चन है और ये ट्रिपल कॉलम कैश बुक का क्वेश्चन है। ये वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि उस चैप्टर का पूरा डिटेल भी आपको दे दूं, साथ में ये चैप्टर का ये क्वेश्चन भी सॉल्व करूं आपके लिए, ताकि आपका रिवीजन भी हो जाए और ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाए। तो ट्रिपल कॉलम कैश बुक में 3 कॉलम्स होते हैं, डेबिट साइड पे 3 और क्रेडिट साइड पे 3। ऑफ कोर्स डेट और पर्टिकुलर्स भी होते हैं। तो एक कॉलम होता है डिस्काउंट का। डेबिट साइड पे जो डिस्काउंट का कॉलम होता है वो होता है डिस्काउंट अलाउड। क्रेडिट साइड पे भी डिस्काउंट का कॉलम होता है, वो होता है डिस्काउंट रिसीव्ड। और कैश अकाउंट होता है दोनों साइड और बैंक अकाउंट होता है दोनों साइड। तो इसीलिए इसको ट्रिपल कॉलम कैश बुक बोलते हैं। डेबिट साइड पे रिसीप्ट होता है, क्रेडिट साइड पे पेमेंट होता है। ठीक है, तो आइए ये क्वेश्चन सॉल्व करने की शुरुआत करते हैं। प्रिपेयर अ ट्रिपल कॉलम कैश बुक फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन एंड ब्रिंग डाउन द बैलेंस फॉर द स्टार्ट ऑफ नेक्स्ट मंथ। कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। मैंने बाजू में उनका जो सोल्यूशन है वो भी कॉपी किया है, तो यहां से पढ़ते पढ़ते हम सोल्यूशन देखते जाएंगे। तो जैसे कि मैंने बताया ये ट्रिपल कॉलम है, तो इधर ये ट्रिपल कॉलम कैश बुक बन गया है। डेबिट साइड में पर्टिकुलर्स के जगह हम रिसीप्ट लिख सकते हैं पर्टिकुलर्स के जगह रिसीप्ट, और क्रेडिट साइड पे हम लिख सकते हैं पेमेंट। पहला जो कॉलम है वो डिस्काउंट का कॉलम है, सेकेंड कॉलम है कैश का, थर्ड कॉलम है बैंक का। दोनों साइड इधर भी डिस्काउंट है, कैश है और बैंक है। तो 1 अप्रैल को हमारा जो बैलेंस है, बैलेंस ब्रॉट डाउन, वो है 9,000 और 36,000। ठीक है, सेकेंड ट्रांजैक्शन। 2 अप्रैल को पेड इनटू बैंक। अब पेड इनटू बैंक यानी कि डिपॉजिटेड इनटू बैंक। पेड इनटू बैंक यानी हमारे पास जो कैश था उसमें से 3,000 रुपए हमने बैंक में डिपॉजिट किए। तो जर्नल एंट्री होता है बैंक टू कैश। इसमें बच्चे थोड़ा गड़बड़ कर देते हैं, तो मैं बता दूं, बैंक में पैसे रिसीव हो रहे हैं और कैश में पैसे पेमेंट हो रहे हैं। तो जब हम कॉलम्स बना रहे हैं इधर, तो बैंक के कॉलम में रिसीव्ड साइड यानी कि डेबिट साइड आएगा टू कैश 3,000, और कैश के कॉलम में पेमेंट साइड आएगा 3,000। क्योंकि ये दोनों ट्रांजैक्शन इसी लेजर में है, डेबिट और क्रेडिट दोनों यहीं पे है, इसीलिए इसको कॉन्ट्रा ट्रांजैक्शन बोलते हैं। यहां पे एक और कॉलम जेएफ का नहीं बनाया गया है। अगर हम जेएफ का कॉलम बनाते हैं तो ये सी और सी दोनों बाजू हम लिखते हैं टू डिनोट कि ये कॉन्ट्रा एंट्री है। कॉन्ट्रा एंट्री का मतलब इस एंट्री का दोनों पोस्टिंग डेबिट एज वेल एज क्रेडिट यहीं पे हुआ है। नेक्स्ट, बॉट फर्नीचर एंड इश्यूड चेक ऑफ 4,500। अब फर्नीचर ये हमारे लिए गुड्स नहीं है, ये एक फिक्स्ड एसेट है। तो पेमेंट साइड पे लिखेंगे हम बाय फर्नीचर लिखेंगे और बैंक के कॉलम में लिखेंगे। तो पेमेंट साइड पे बैंक के कॉलम में आ गया बाय फर्नीचर 4,500। नेक्स्ट, परचेस्ड गुड्स फॉर कैश। अब यहां पे गुड्स खरीदे गए हैं, तो पेमेंट साइड पर लिखेंगे, बाय परचेज लिखेंगे और कैश के कॉलम में लिखेंगे। कैश के कॉलम में लिखेंगे 1,500। तो आ गया बाय परचेज 1,500। डेट्स ऑफ कोर्स आपको ध्यान देना है, कौन सी डेट में ट्रांजैक्शन हो रहा है। नेक्स्ट, रिसीव्ड कैश फ्रॉम कामिनी एंड डिपॉजिटेड द सेम इनटू बैंक 2,940। डिस्काउंट अलाउड टू हर इज 60 रुपीज। यहां पे इनका छोटा सा गलती हो गया है इंस्टीट्यूट का सोल्यूशन में। मैं समझाता हूं क्या गलती हुआ। तो पहले हम एंट्री करते हैं कैश रिसीव्ड की। कैश रिसीव किया हमने, तो कैश अकाउंट डेबिट होगा 2,940। हमने डिस्काउंट अलाउ किया है 60 रुपीज का, तो डिस्काउंट अलाउड डेबिट होगा 60 और कामिनी क्रेडिट होगी। तो यहां पे देखो, जो डिस्काउंट का कॉलम है वहां पे हमने 60 लिख दिया
और कैश में हमने 2940 लिख दिया, इधर टू मिस कामिनी। अभी अगर आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ें, एंड डिपॉजिटेड द सेम इनटू बैंक, यानी अभी जो कैश हमारे पास आया है उसको हमने बैंक में डिपॉजिट कर दिया है, तो ये एंट्री यहां पे सोल्यूशन में करना भूल गए हैं। तो आपको एक और एंट्री करना है, बैंक को डेबिट करना है 2940 से और कैश को क्रेडिट करना है 2940 से। तो अगर आप सही ये जो मैंने बताया वो कर लेते हैं तो जो एंड में बैलेंस आएगा वो डिफरेंट आएगा, इनका बैलेंस और आपका बैलेंस अलग आएगा। इसका जो सही सोल्यूशन है उसका पीडीएफ का लिंक मैं कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें मैंने वो एरर को रेक्टिफाई कर दिया है। चलिए नेक्स्ट है कैश सेल्स। तो कैश डेबिट होता है टू सेल्स, तो रिसीव्ड साइड पे कैश कॉलम में हम लिख देंगे टू सेल्स 15,000 रुपया, ठीक है। नेक्स्ट पेड टू मिस शिखा बाय चेक, चेक से दिया है हमने, और डिस्काउंट अलाउड बाय हर, डिस्काउंट रिसीव किया हमने 150, तो हम क्रेडिट साइड पे लिखेंगे 150 डिस्काउंट के कॉलम में, 4350 चेक के कॉलम में, और यहां पे मिस शिखा, शिखा टू बैंक टू डिस्काउंट। नेक्स्ट पेड इनटू बैंक, यानी वापस डिपॉजिट हुआ है, ये डिपॉजिट किया है तो एंट्री होता है बैंक टू कैश, कॉन्ट्रा एंट्री हो गया बेटा, तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा, बैंक के डेबिट साइड पे आएगा टू कैश और कैश के क्रेडिट साइड में आएगा बाय बैंक, कॉन्ट्रा एंट्री लिखेंगे हम। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है सेल्स थ्रू क्रेडिट कार्ड। अब हम क्रेडिट कार्ड से जब बेचते हैं तो पैसे हमारे बैंक में आते हैं, है ना, बैंक अकाउंट डेबिट होगा और सेल्स अकाउंट क्रेडिट होगा, बैंक टू सेल 4,000 रुपया, तो बैंक में टू सेल 4,000 रुपया। नेक्स्ट विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर प्राइवेट एक्सपेंस, ये तो ड्रॉइंग्स हो गया भाई, और बैंक से विड्रॉ किया है तो पेमेंट साइड आएगा बैंक के कॉलम में बाय ड्रॉइंग्स 1800, बाय ड्रॉइंग्स 1800 पेमेंट साइड पे। नेक्स्ट रिसीव्ड चेक फ्रॉम मिस रीमा 4290, अलाउड हर अ डिस्काउंट। अभी है ना, यहां पे एक टिप देता हूं आपको, जब भी चेक मिला है तो हम ब्लाइंडली एंट्री कर देते हैं बैंक टू पार्टी। अगर हम ध्यान से पढ़ें, ये 24th को चेक मिला है, अगर पूरा सम पढ़ते हैं हम तो देखो 26th को बोला है डिपॉजिटेड मिस रीमास चेक इनटू बैंक, तो यानी 24 तारीख को जब चेक मिला उस दिन हमने बैंक में डिपॉजिट नहीं किया था। तो जब ऐसे देते हैं, आपको पहले तो टिप ये है कि पूरा क्वेश्चन आपको पढ़ना है, ब्लाइंडली एंट्री नहीं करना है। तो जब हम 24th को एंट्री करेंगे तो टेम्पररी एंट्री ये किया जाएगा कि हमें कैश मिला है, ऐसा इसलिए क्योंकि उसी दिन हमने वो चेक बैंक में डिपॉजिट नहीं किया है, तो पहले कैश मिला है ऐसी एंट्री हो जाएगी, और 26th को कैश डिपॉजिट कर रहे हैं ऐसी एंट्री करनी पड़ेगी, ठीक है। तो पहले कैश में एंट्री करेंगे 4290 और 60 रुपीज डिस्काउंट, और बाद में 26th को उसे बैंक में डिपॉजिट करेंगे, तो बैंक में डेबिट हुआ 4290 और कैश में क्रेडिट हुआ 4290। ओके। नेक्स्ट विड्रू कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। अब यहां पे काफी बच्चे गलती से ना ड्राइंग्स लिख देते हैं, तो विड्रॉ का मतलब ड्राइंग नहीं होता है, विड्रॉ का मतलब पैसे लेना। पैसे किस पर्पस के लिए लिए हैं वो डिसाइड करता है कि ड्राइंग्स है कि नहीं। तो जनरली कुछ जो एक्सपेंसेस होते हैं वो मंथ एंड में कैश में किए जाते हैं। से एग्जांपल, हमारे ऑफिस में भगवान के लिए हार चढ़ाते हैं, तो हार वाले जो चाचा जी हैं उनको पैसे देने के लिए हम कैश देंगे महीने के एंड में, तो वो कैश जो है वो बैंक से विड्रॉ करेंगे। ये एक एग्जांपल लिया हमने। तो ये जो 6,000 रुपये हमने बैंक से विड्रॉ किया, क्यों? क्योंकि मे बी फर्स्ट वीक ऑफ नेक्स्ट मंथ में हम ये पेमेंट करने वाले हैं, तो इसका एंट्री होगा कैश टू बैंक। कैश में रिसीप्ट होगा, बैंक में पेमेंट होगा, तो कैश में रिसीप्ट होगा 6,000 का और बैंक में पेमेंट होगा 6,000 का। ओके। पेड रेंट बाय चेक, तो बैंक में 2,400 बाय रेंट आ जाएगा। बैंक चार्ज 1% कमीशन ऑन सेल थ्रू डेबिट और क्रेडिट कार्ड। तो हमारा एक 4,000 का सेल हुआ था क्रेडिट कार्ड से, 4,000 का 1% होता है 40 रुपया,
तो बैंक ने चार्ज लगाया, तो बाय कमीशन 40 रुपीज बैंक में लिखेंगे हम, बाय कमीशन 40 रुपीज। अभी हमें टोटलिंग करना है, जैसे पहले बताया था कि टोटलिंग में इधर हमारा जो बैलेंस है वो डिफरेंट आएगा फ्रॉम देयर बैलेंस। ये जो डिस्काउंट है ना, ये दो अलग अलग अकाउंट है। जो डेबिट साइड पे डिस्काउंट है वो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट है, क्रेडिट साइड पे जो डिस्काउंट है वो डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट है। तो उनको बैलेंसिंग नहीं करना है, उनका सिर्फ टोटल करना है। देखो इधर 120 टोटल किया है और इधर 150 टोटल किया है, बैलेंस नहीं लिखा है, नोट किया आपने? तो बैलेंस आपको नहीं करना है क्योंकि ये दो अलग अलग अकाउंट है। कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट का बैलेंस करना है, डेबिट साइड का टोटल ज्यादा होगा उसे क्रेडिट में लिख के बैलेंस निकालेंगे और नेक्स्ट मंथ उसे ब्रॉट डाउन भी कर देंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन हुआ कैश बुक का। अभी क्वेश्चन 4B करते हैं जो कि है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर पे। एक मिनट जरा देखते हैं, कुछ गड़बड़ हुआ है। तो अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4B। यह है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का क्वेश्चन। और अब जानते होंगे कि रेक्टिफिकेशन 3 टाइप के होते हैं। एक जो ट्रायल बैलेंस बनाने के पहले ही हम रेक्टिफाई कर रहे हैं, दूसरा ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद बट फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करने के पहले, और तीसरा फाइनल अकाउंट्स बनाने के बाद नेक्स्ट ईयर हमें पता चल रहा है कि कुछ गलत हुई, तो लास्ट ईयर की गलती हम इस साल में सुधार रहे हैं। मुझे लग रहा है ये जो तीसरा वाला क्वेश्चन है जो यहां पे भी है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ऐसे वाले क्वेश्चन 11th और 12th में नहीं थे। तो इसके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और इजी शॉर्टकट मैं दे रहा हूं आपको कि हम नॉर्मली रेक्टिफिकेशन जब करते हैं तो जो भी नॉमिनल अकाउंट आएगा, एक्सपेंस का अकाउंट या इनकम का अकाउंट, तो वो एक्सपेंस या इनकम अकाउंट को हम रिप्लेस कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट से। जब भी हम करंट ईयर में पिछले साल की गलती को रेक्टिफाई कर रहे हैं, तो जब जब इनकम या एक्सपेंस अकाउंट आएगा तब तब उसके जगह पे हम P&L एडजस्टमेंट अकाउंट लिख देंगे। ये टिप आपको याद रखना है ऐसे वाले क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो चलिए सॉल्व करते हैं। मिस्टर अनिरुद्ध वॉज अनेबल टू अग्री ट्रायल बैलेंस लास्ट ईयर एंड रोट ऑफ द डिफरेंस टू P&L अकाउंट। तो हम जब आर्टिकलशिप करते थे, बहुत जमाने पहले की बात करते हैं, तब मैन्युअल अकाउंटिंग होता था। ट्रायल बैलेंस अगर टैली नहीं हुआ तो हमें एज ए आर्टिकल स्टूडेंट हमें काम दिया जाता था इसको चेक करके दो। वैसे ऑडिटर का ये काम होता नहीं है, वैसे फिर भी हमें बोला जाता था। तो हम चेक करते थे, मिस्टेक्स ढूंढने की कोशिश करते थे, काफी सारी मिस्टेक मिल जाती थी, कुछ कुछ मिस्टेक ढूंढने के बावजूद नहीं मिलती थी और डेडलाइन सर पे है, तो फिर उसे P&L में राइट ऑफ कर देते थे, जैसे यहां पे किया है। नेक्स्ट ईयर ऑन वेरीफाइंग द ओल्ड बुक्स बाय अ चार्टर्ड अकाउंटेंट नेक्स्ट ईयर द फॉलोइंग मिस्टेक्स वर फाउंड। क्या? पहला, परचेज अकाउंट वॉज अंडरकास्ट बाय 16,000। अब अंडरकास्ट के लिए मेरे पास एक सिंपल सा सोल्यूशन है। अगर एक्सपेंस अंडरकास्ट हुआ है तो एक्सपेंस का डेबिट बैलेंस होता है, तो अंडरकास्ट को सही करने के लिए उसे डेबिट करना पड़ता है। तो परचेज अकाउंट को हम डेबिट करेंगे और वन साइडेड एरर है, ये सिर्फ एक साइड गलती की है, तो उसको बैलेंस करने के लिए सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट करेंगे। तो जर्नल एंट्री क्या होगा? परचेज अकाउंट डेबिट, सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट। बट जैसे कि मैंने कहा कि लास्ट ईयर की गलती अगर रेक्टिफाई करनी है तो नॉमिनल अकाउंट यानी कि परचेज अकाउंट को हटा के उसके जगह हम लिख देंगे P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। तो हमारी रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या होगी? P&L एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट 16,000। नेक्स्ट, सेल ऑफ गुड्स टू मिस्टर रहीम 5,000 वॉज ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड। तो ये डबल साइडेड एरर है, तो इसको रेक्टिफाई करना सिंपल है। रहीम टू सेल्स एंट्री होना चाहिए, क्रेडिट सेल का जो एंट्री है वो। रहीम टू सेल के जगह पे रहीम टू बोलो क्या?
प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट। तो रहीम अकाउंट को डेबिट कर दिया और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट को क्रेडिट कर दिया 5000 रुपीज से। नेक्स्ट, रिसिप्ट ऑफ कैश फ्रॉम अशोक वॉज पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ अनुभव। ये तो गलत बात है भाई, पैसे दिए आपको अशोक ने तो आपको एंट्री करनी चाहिए थी कैश टू अशोक। आपने गलती से पोस्टेड में गड़बड़ की है, यानी अशोक के अकाउंट में क्रेडिट करने की जगह अनुभव को क्रेडिट कर दिया है। तो अब ये गलती को रेक्टिफाई कैसे करोगे? तो अनुभव को डेबिट कर दो और जिसको क्रेडिट नहीं किया उसे क्रेडिट कर दो। अगर आप देखो तो यहां पे नॉमिनल अकाउंट इन्वॉल्व ही नहीं है, पर्सनल अकाउंट है। अनुभव और अशोक दोनों पर्सनल अकाउंट है, तो पीएनएल एडजस्टमेंट इधर नहीं आएगा। अनुभव को डेबिट करो, अशोक को क्रेडिट करो, ये हमारी रेक्टिफिकेशन एंट्री होगी। अनुभव टू अशोक 1200 रुपीज। ठीक है बेटा। नेक्स्ट, अमाउंट ऑफ 4167 ऑफ सेल्स was wrongly posted as 4617। अगेन सेल्स अकाउंट में पोस्टिंग हमने गलत की है, तो ये वन साइडेड एरर है। हमने 450 रुपीज ज्यादा पोस्ट कर दिया है, 450 ज्यादा पोस्ट किया। इसको मैं सेल्स ओवरकास्ट के नजरिए से भी देख सकता हूं। तो सेल इनकम है और इनकम हमने ज्यादा लिख दिया है, तो कम करने के लिए इनकम को डेबिट करना चाहिए, तो सेल्स अकाउंट को हम डेबिट करेंगे। ये वन साइडेड एरर है, तो सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। एक और बार, सेल को हमने ज्यादा लिख दिया, सेल इनकम है, इनकम अगर ओवरकास्ट हो गई है तो उसे कम करने के लिए डेबिट करोगे आप, क्योंकि सेल का जो बैलेंस होता है वो क्रेडिट बैलेंस होता है। तो सेल्स अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट, ये हमारी नॉर्मल एंट्री होगी। पर जैसे कि आपको बताया है, सेल्स के जगह पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट लिखेंगे, तो हमारी रेक्टिफिकेशन एंट्री होगी पीएनएल एडजस्टमेंट टू सस्पेंस 450 रुपीज। ठीक है। नेक्स्ट, रिपेयर्स टू मशीनरी वॉज डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट। अब ये तो एरर ऑफ प्रिंसिपल हो गई भाई। तो आपने करवाया था रिपेयर और आपने डेबिट कर दिया फिक्स्ड एसेट को, तो मशीनरी अकाउंट को आपने डेबिट कर दिया है गलती से, उसे क्रेडिट कर दो। रिपेयर को आपने डेबिट किया ही नहीं है तो उसे डेबिट कर दो। तो रेक्टिफिकेशन एंट्री होना चाहिए रिपेयर टू मशीनरी डेबिट टू मशीनरी अकाउंट क्रेडिट। बट जैसा कि हमने बताया, नॉमिनल अकाउंट की जगह पे पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट लिखेंगे। तो रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या होगा बेटा? पीएनएल एडजस्टमेंट डेबिट होगा और मशीनरी अकाउंट क्रेडिट होगा। अभी आपको और थोड़ा शाना बनाते हैं और एग्जामिनर की नजर में ना आपको और थोड़ा ऊपर लेके जाते हैं। ये क्वेश्चन में एक चीज अधूरा इंफॉर्मेशन है, पूछो क्या? तो इन्होंने डेप्रिसिएशन के बारे में नहीं बताया है, बताना चाहिए, क्योंकि लास्ट ईयर अगर मशीनरी अकाउंट में कुछ गड़बड़ की है तो डेप्रिसिएशन में भी गड़बड़ हो गई होगी। तो आपको ये क्वेश्चन के सॉल्यूशन में एक नोट लिखना चाहिए कि ये जो मिस्टेक है रिपेयर वाला है ना, उसके लिए नोट लिखना चाहिए that there is a error in posting in last year machinery account because of which depreciation of machinery will also be wrong, but since no rate of depreciation is given we have ignored this effect। ठीक है ना? तो ये लिखोगे ना तो आपकी मतलब जो एग्जामिनर है उसकी नजर में आप एकदम ऐसे ऊपर चले जाओगे और 5 मार्क बोनस भी मिल सकते हैं। मजाक कर रहे हैं, पर हाँ इंप्रेशन बहुत अच्छा पड़ेगा। नेक्स्ट, a credit purchase of goods from Mr. Paul for 3000 entered as sale। तो हमने पॉल से गुड्स परचेज किया है। इमेजिन करो एक सिचुएशन कि हमने पॉल से गुड्स परचेज किया है क्रेडिट पे, तो हमें पैसे देने हैं और थोड़े दिनों बाद हम फोन करते हैं, पॉल आप पैसे दो 3000। क्या हाल होगा पॉल का, जरा सोचो। एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी, ऐसे बोलेंगे ना। तो हमने रिकॉर्ड कर दिया है सेल, किया था परचेज, तो राइट एंट्री क्या होना चाहिए था? मैं यहां पे लिख रहा हूं बाजू में। तो राइट एंट्री होना चाहिए था परचेज अकाउंट डेबिट टू पॉल होना चाहिए था। ये करेक्ट एंट्री है। हमने रॉन्ग एंट्री क्या किया? हमने रॉन्ग एंट्री किया पॉल टू सेल्स। तो रॉन्ग को हम रिवर्स करते हैं, सेल्स टू पॉल लिखते हैं, है ना।
और अभी ये रिवर्स और ये करेक्ट दोनों को कंबाइंड करके हम रेक्टिफिकेशन एंट्री करते हैं। तो यानी परचेज को डेबिट करेंगे, सेल्स को भी डेबिट करेंगे और पॉल को क्रेडिट करेंगे। परचेज डेबिट 3000, सेल्स डेबिट 3000, पॉल क्रेडिट 6000। अभी परचेज और सेल दोनों नॉमिनल अकाउंट है, तो हम पीएनएल एडजस्टमेंट को डेबिट करेंगे और पॉल को क्रेडिट करेंगे। समझा? पीएनएल एडजस्टमेंट डेबिट और पॉल को क्रेडिट। अब नॉर्मली बच्चे ना ये लास्ट वाली दोनों एंट्री भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में जो ट्रांजैक्शन दी है उसकी एंट्री हमने कर दी, तो ये गलत बात है, पूरे 2 मार्क्स हमारे कट जाएंगे। तो हमें ऊपर जो हमने एंट्रीज किया है उसका पोस्टिंग करना पड़ेगा, पीएनएल एडजस्टमेंट में और सस्पेंस में। तो 1 बाय 1 देखते हैं। पहली एंट्री में पीएनएल एडजस्टमेंट टू सस्पेंस है, तो पीएनएल एडजस्टमेंट में डेबिट होगा और सस्पेंस में क्रेडिट होगा। फिर सेकेंड एंट्री देखेंगे रहीम टू पीएनएल एडजस्टमेंट, तो पीएनएल एडजस्टमेंट में क्रेडिट हुआ है 5000 रुपया। नेक्स्ट थर्ड एंट्री में नहीं है कुछ भी। फोर्थ में पीएनएल टू सस्पेंस है 450, तो पीएनएल में डेबिट, सस्पेंस में क्रेडिट। नेक्स्ट पीएनएल एडजस्टमेंट टू मशीनरी, तो पीएनएल एडजस्टमेंट में डेबिट हुआ। नेक्स्ट पीएनएल एडजस्टमेंट टू पॉल 6000, इधर डेबिट हुआ। तो सारे ट्रांजैक्शन हमने पोस्ट कर दिए। अब ये जो बैलेंसिंग फिगर है 23,550, उसे कैपिटल में ट्रांसफर करना पड़ेगा, तो उसका एंट्री होगा कैपिटल टू पीएनएल एडजस्टमेंट। ये हुआ एंट्री आपका कैपिटल टू पीएनएल एडजस्टमेंट। और लास्ट एंट्री में यहां पे बैलेंसिंग फिगर आ रहा है, उसे भी कैपिटल में ट्रांसफर करना पड़ेगा। इसकी एंट्री होगी सस्पेंस टू कैपिटल। ठीक है, सस्पेंस टू कैपिटल, ये रहा सस्पेंस टू कैपिटल। तो ये था हमारा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। अभी क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का क्वेश्चन है और इसके लिए मुझे कुछ मार्कर की जरूरत पड़ेगी, तो 1 मिनट दीजिएगा, मैं मार्कर लेकर आता हूं। हाँ, चलो मार्कर आ गया। तो ये जो सम है बीआरएस सिखाने का मेरा थोड़ा सा डिफरेंट तरीका है। ऐसे 2 हाथ हैं हमारे, तो ये सी हमने इधर लिख दिया, सी फॉर कैश बुक, और इधर हमने लिख दिया पी फॉर पासबुक। ठीक है, सी फॉर कैश बुक, पी फॉर पासबुक। अभी एक ही क्वेश्चन में पूरा चैप्टर आपको सिखा दूंगा। अगर रिसीप्ट हो रहा है तो हाथ हमारे ऊपर जाएंगे, और अगर पेमेंट हो रहा है तो हाथ हमारे नीचे जाएंगे। ठीक है, हमें किसको किसके साथ रिकंसाइल करना है, तो आपको पता है स्टार्टिंग पॉइंट कुछ भी हो सकता है। ये क्वेश्चन अगर आप पढ़ेंगे तो इसमें दोनों बैलेंसेस दिए गए हैं, कैश बुक का बैलेंस भी दिया है, पासबुक का बैलेंस भी दिया है। तो हमारा बीआरएस का स्टार्टिंग पॉइंट कुछ भी हो सकता है। आप कैश बुक से पासबुक पर जाइए या पासबुक पे कैश बुक पे जाइए। तो बेस क्या लेना है, तो सॉल्यूशन में देखते हैं, उन्होंने पासबुक को बेस लिया है, बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर बैंक स्टेटमेंट, तो हम भी वही से जाएंगे उसी तरह से। तो मैं सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूं। पहले बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर बैंक स्टेटमेंट, इसे बाहर लिख दिया 9600। ध्यान दीजिएगा ये ओवरड्राफ्ट बैलेंस है, ठीक है ना। तो हमारा जो सिस्टम है बहुत इजी है, बहुत मजा आएगा। देखते हैं, पढ़ते हैं। ऑन 31st October, कैश बुक ऑफ शंकर शोड ओवरड्रॉन पोजीशन 13,530, ऑल्दो बैंक शोड 9,600 ओवरड्रॉन। तो दोनों में ओवरड्राफ्ट था, फिगर अलग था। एन एग्जामिनेशन शोड द फॉलोइंग एरर्स। फर्स्ट, डेबिट साइड ऑफ कैश बुक वॉज अंडरकास्ट बाय 1200। अभी एक चीज और बता दें आपको, अभी हमने ये वीडियो में पहला जो क्वेश्चन किया था वो कैश बुक का था। तो कैश बुक का डेबिट साइड क्या होता है बेटा, रिसीप्ट होता है, और पेमेंट साइड क्या, क्रेडिट साइड क्या होता है, पेमेंट होता है। पासबुक में एग्जैक्टली उल्टा होता है, पासबुक में डेबिट साइड पेमेंट होता है, क्रेडिट इनकम रिसीप्ट होता है। ठीक है, तो आपको एक फिट करना है, कैश बुक का डेबिट साइड यानी रिसीप्ट और कैश बुक का क्रेडिट साइड यानी पेमेंट, पासबुक में इसका उल्टा होगा। तो अभी देखते हैं, डेबिट साइड ऑफ कैश बुक यानी रिसीप्ट साइड हुआ, तो रिसीप्ट साइड वाज अंडरकास्ट बाय 1200। अभी हमारा सिस्टम क्या बोलता है, ये कैश बुक है, ये पासबुक है, पहले दोनों को सेम रखो। पैसे आए तो हाथ ऊपर जाएगा,
पैसे गए तो हाथ नीचे जाएगा। तो पासबुक में पैसे आए, पासबुक ऊपर गया, कैशबुक में भी आए पर हमने कम लिखे, अंडरकास्ट बोला है, 1200 से अंडरकास्ट किया है, तो कैशबुक का भी हाथ ऊपर गया पर थोड़ा कम ऊपर गया। अब कौन किसके पास जाएगा, यानी कि बेस क्या है, तो पासबुक कैशबुक के पास जाएगा, है ना, ये हैंड मूवमेंट ऐसे पंछी उड़ाना है, पासबुक कैशबुक के पास जाएगा, तो ये हाथ को अगर यहां जाना है तो लेस करना पड़ेगा, बट ये ओवरड्राफ्ट वाला क्वेश्चन है तो ऐड करना पड़ेगा। मैं ज्यादा कॉन्सेप्ट इसमें नहीं ले पाऊंगा, उसके लिए पूरा का पूरा वीडियो आपको देखना पड़ेगा, जो ऊपर लिंक में मैं दे दूंगा, तो पूरा ये जो हैंड मूवमेंट का एक्सप्लेनेशन वहां से मिल जाएगा। पर ये ट्रांजैक्शन वापस देखते हैं। रिसिप्ट है तो हाथ ऊपर गया, दोनों हाथ ऊपर गए, पर पासबुक का हाथ थोड़ा ज्यादा ऊपर गया, कैशबुक का हाथ कम ऊपर गया, क्योंकि अंडरकास्ट है। इसके लिए हमारा बेस क्या है, पासबुक है, तो पासबुक से कैशबुक जाना है तो लेस करेंगे, ओवरड्राफ्ट है तो ऐड करेंगे। तो इसे हम 1200 रुपए ऐड वाले सेक्शन में लिख देंगे और लिखेंगे डेबिट साइड ऑफ कैशबुक अंडरकास्ट 1200 रुपीज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। चेक फॉर 4800 in favor of Hari supplier was omitted by the bank from the statement. Check was debited to another customer's account. ये तो बैंक ने बहुत भारी गलती की है। हमने हरी सप्लायर के नाम से चेक दिया था, बैंक ने वो चेक क्लियर भी कर दिया, पर वो हमारे अकाउंट्स में डेबिट नहीं किया, किसी और के अकाउंट में कर दिया। तो पेमेंट हुआ है तो कैशबुक नीचे जाएगा, पासबुक में एंट्री ही नहीं की है उन्होंने, है ना, तो पासबुक से कैशबुक जाना है तो लेस करोगे, ओडी है तो ऐड करोगे। तो ये जो 4800 रुपए हैं वो भी ऐड के सेक्शन में ही जाएगा। चेक इश्यूड बट डेबिटेड बाय बैंक टू अनदर कस्टमर 4800, ऐड के सेक्शन में चला गया। नेक्स्ट, अ चेक ऑफ 561 ड्रॉन फॉर पेमेंट ऑफ टेलीफोन बिल was recorded in the cash book as 516 but was shown correctly in the bank statement. तो हमने चेक फाड़ा, 561 का फाड़ा मतलब इशू किया, बैंक में बराबर लिखा गया है, तो पेमेंट है तो हाथ नीचे जाएगा, बैंक का हाथ नीचे गया 561 से, कैश का हाथ नीचे गया 516 से, इधर गलत लिखा है, तो पासबुक से कैशबुक जाएंगे, 45 रुपीज का डिफरेंस होगा, पासबुक से कैशबुक जाओगे तो ऐड करना है, बट ओडी है तो लेस करना है, तो लेस के सेक्शन में लिख देंगे चेक इश्यूड ऑफ 561 पोस्टेड एज 516, 45 रुपीज का। ठीक है, नेक्स्ट, अ चेक ऑफ 1275 फ्रॉम सतपाल पेड इनटू बैंक, ये पेड इनटू बैंक मतलब डिपॉजिटेड इनटू बैंक है ना, पेड इनटू बैंक was dishonored and shown as such on the bank statement, although no entry relating to dishonored check was made in the cash book. तो हमने चेक डिपॉजिट किया था, ध्यान से सुन लीजिएगा, तो हमने चेक जब डिपॉजिट किया है तो कैश बुक ऊपर चला गया, पर पासबुक में वो क्रेडिट हुआ ही नहीं क्योंकि डिसऑनर हुआ था, है ना, तो पासबुक नीचे है, कैश बुक ऊपर है, पासबुक से कैश बुक जाओगे, ऐड करोगे, ओडी है तो लेस करोगे, तो 1275 आप लेस करोगे, चेक डिसऑनर्ड बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। नेक्स्ट, द बैंक हैड डेबिटेड अ चेक ऑफ 450 टू मिस्टर शंकर बाय मिस्टेक। हम कौन है, हम शंकर हैं। इट शुड हैव बीन डेबिटेड टू देम, डेबिटेड बाय देम टू कर्ज अकाउंट, तो बैंक ने गलती से हमारे अकाउंट में डेबिट कर दिया। अब बैंक का डेबिट या मतलब पेमेंट होता है ना, हमारा क्रेडिट मतलब पेमेंट, बैंक का डेबिट मतलब पेमेंट, तो बैंक का जो पासबुक है वो नीचे चला गया है, कैश बुक इधर है, पासबुक से कैश बुक जाओगे, ऐड करोगे, ओडी है तो लेस करोगे, तो 450 रुपीज रॉन्ग डेबिट बाय बैंक। नेक्स्ट, अ डिविडेंड ऑफ 300 was collected by bank but not entered in cash book। तो ये बहुत ही सिंपल है, पासबुक ऊपर है, कैश बुक नीचे है, पासबुक से कैश बुक जाओगे, लेस करोगे, ओडी है तो ऐड करोगे, तो 300 रुपीज हम ऐड में जाएंगे, ये रहा, ऐड कर दिया। नेक्स्ट, चेक टोटलिंग 3900 ड्रॉन ऑन अक्टूबर वाज नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। तो हम अक्टूबर महीने में हमने 3900 के चेक इश्यू किए हैं, तो कैश बुक नीचे चला गया, पासबुक में अभी वो चेक आए ही नहीं है एज ए प्रेजेंटेड,
तो पासबुक से कैश बुक जाना है, लेस करोगे, ओडी है तो ऐड करोगे, तो ऐड के सेक्शन में आ जाएगा 3,900 रुपया। लास्ट 9(2) है, चेक ऑफ 3,600 डिपॉजिटेड ऑन 30th वॉज नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक। तो डिपॉजिट किया है, कैश बुक ऊपर है, पासबुक नीचे है, पासबुक से कैश बुक जाओगे, ऐड करोगे, ओडी है तो लेस करोगे, तो 3,600 रुपए आप लेस में लिखोगे। और अभी लास्ट आइटम आ गया, इंटरेस्ट अमाउंटिंग टू 900 वॉज डेबिटेड बाय बैंक। डेबिटेड बाय बैंक मतलब पेमेंट, बट नॉट येट एंटर्ड इन कैश बुक। सो पासबुक नीचे है, कैश बुक ऊपर है, पासबुक से कैश बुक ऐड करोगे, ओडी है तो लेस करोगे, तो 900 रुपीज हम लेस के सेक्शन में लिख देंगे। अब क्या करना है, अब ये चारों चीजों को ऐड करके हम बाहर लिख देंगे 10,200। अब एक गलती करते हैं बच्चे, ये 9,600 इसमें ऐड करना ही भूल जाते हैं, तो 9,600 प्लस 10,200 ये हुआ 19,800। ये सारे फिगर्स को ऐड करके बाहर लिखेंगे 6270, इसको लेस करना है बेटा, तो 19,800 में से 6270 लेस करेंगे तो 13,530 ये हमारा बैंक ओडी एस पर कैश बुक आ गया। तो जो बैलेंस क्वेश्चन में दिया था वो हमारा टैली हो गया। ये था हमारा सेकेंड वीडियो ऑफ आरटीपी। थर्ड वीडियो में क्वेश्चन 6 से आगे लेकर जाएंगे। आप अगर ये ऐसे वीडियो देखते रहेंगे हमारे चैनल पे तो आई एम श्योर आप अकाउंट्स में बहुत अच्छे नंबर पास कर सकते हैं। आपको 3 काम करने हैं। पहला काम ये करना है, इस वीडियो को लाइक करना है। दूसरा काम करना है, कमेंट करना है। बेटा आपकी कमेंट हमारे लिए बहुत काम की होती है। यूट्यूब बाबा को भी समझता है कि ये लेक्चर अच्छा था और कोई और बच्चा अगर सर्च करेगा तो वो हमारा वीडियो रेकमेंड करेगा। तो कमेंट जरूर करिएगा। और तीसरा काम, अगर अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से करिए ताकि आपको रेगुलरली हमारे वीडियोस मिलते रहें। ऑल द बेस्ट फॉर प्रिपरेशन। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।